हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए ग्राम प्रधान के कार्य। ग्राम प्रधान की क्या क्या काम होते हैं तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि संविधान में ग्राम प्रधान के कार्यों का उल्लेख किया है। जो हमारा संविधान है उसमें गांव के प्रधान के काम का उल्लेख किया गया है। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां होती हैं, जिनमें से 11वीं अनुसूची जो होती है वह ग्राम पंचायत का उल्लेख करती है। 11वीं अनुसूची में ग्राम प्रधान को कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने? 29 विषय। कि गांव के प्रधान को 29 विषय प्रदान किए गए हैं और इस 29 विषय पर गांव का प्रधान क्या कर सकता है? अपने गांव का विकास कर सकता है और गांव में कहां से इनकम वो पैदा कर सकता है, इस चीज का उल्लेख इस 29 विषय में दिए गए हैं। ठीक है, 29 विषय में दिए गए, जिनमें से हम 14-15 विषय जो मुख्य हैं उसको आज हम लेके आए हैं। नॉर्मली आप सबको देखने को ये मिलता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो केवल नरेगा, पट्टा, कॉलोनी और नलका, जिसको नल बोलते हैं, इन्हीं 4 चीजों के पीछे वो भागते रहते हैं और गांव का प्रधान भी इन्हीं 4 चीजों को पीछे भागता रहता है। लेकिन इन 4 चीजों के अलावा भी गांव के प्रधान का और भी कर्तव्य है और भी कार्य है। वो कार्य क्या क्या है तो चलिए हम देखते हैं, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला काम है भूमि विकास और भूमि सुधार करना। अगर गांव में बंजर भूमि है तो उसका विकास करना, उसका सुधार करना, यह ग्राम प्रधान का कार्य होता है। अगला क्या है? पीने की शुद्ध पानी की व्यवस्था करना। गांव में अगर शुद्ध पानी नहीं है पीने की तो उसकी व्यवस्था करना भी ग्राम प्रधान का क्या होता है? कर्तव्य होता है। ठीक है। सड़क, पुल तथा संचार के साधन का विकास। गांव में सड़क नहीं है, टूटी फूटी सड़क है, उसको बनवाना। पुल टूटा हुआ है तो उसको बनवाना। गांव में संचार का साधन अर्थात नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उसकी व्यवस्था करना ग्राम प्रधान का क्या होता है? काम होता है। ठीक है, ये ग्राम प्रधान का काम होता है। ग्रामीण बिजली की व्यवस्था। गांव में बिजली नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था करने का काम किसका होता है? ग्राम प्रधान का होता है। ठीक है। अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास। जैसे कि सरकार भी गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास कर रही है, जगह जगह पैनल लगवा रही है, तो गांव प्रधान का भी यह कर्तव्य होता है कि वह अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा गैर परंपरागत ऊर्जा अर्थात पैनल, जिसको हम कहते हैं पैनल का विकास करें और उस पैनल को गांव के हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे, हर घर में लगवाए, जिससे कि बिजली की बचत हो सके। ठीक है। अगला है प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था। अगर गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, 1 से 5 तक की विद्यालय नहीं है, 1 से 8 तक की विद्यालय नहीं है, तो उसकी व्यवस्था करने का कर्तव्य और दायित्व किसका? ग्राम प्रधान का होता है। ठीक है। अगला है समाज के कमजोर वर्ग की समृद्धि। जो समाज के गरीब लोग हैं, जो गांव के गरीब लोग हैं, उनको उठाना कि वो किस कारण से गरीब है, उनकी गरीबी का कारण जानना और उस कारण को दूर करने का जो दायित्व होता है वह भी ग्राम प्रधान का होता है। अगला है महिला एवं बाल विकास। गांव में जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, जो कुपोषित होती है, वो किस कारण से बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, किस कारण से महिलाएं कुपोषित हो रहे हैं, उनके कारण को जानना और उनका विकास करना, उनको पोषक पदार्थों की उपलब्धता करवाना, यह भी ग्राम प्रधान का दायित्व होता है। ठीक है। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की देख रेख। गांव की जो जीएस जमीन होती है, जो गांव समाजी जमीन होती है, उसकी देख रेख करने का जो काम होता है वह ग्राम प्रधान का होता है कि उस पर कोई भी अवैध कब्जा न कर पाए। यह भी काम किसका होता है? ग्राम प्रधान का होता है। पशुपालन, मत्स्य पालन आदि छोटे उद्योगों को बढ़ावा। गांव में अगर पशुपालन हो रहा है, मछली पालन हो रहा है और भी कोई उद्योग गांव में चल रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रोत्साहन देना, उसको बड़े स्तर तक ले जाना, यह काम किसका होता है? गांव के प्रधान का होता है। ठीक है। अगला है क्या है? वन विकास। गांव में वनों का विकास करना। जैसे गांव में देखा जाए तो अगर गांव में वनों का विकास, जो भी गांव समाज की जमीन होती है उस पर वृक्षारोपण करवाना, पेड़ पौधे लगवाना, जिससे कि क्या हो, गांव में ज्यादा ही हरियाली आ जाए और गांव का जो हवा हो एकदम स्वच्छ हो जाए, इसकी भी व्यवस्था करना ग्राम प्रधान का काम होता है। ठीक है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना। गांव में जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको गरीबी से कैसे उभारना है,
ऐसा अगर कोई प्लान गांव के प्रधान के पास है तो उस प्लान को अपने गांव में लागू करना, जिससे कि गांव के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका उत्थान हो सके। ठीक है, ये भी ग्राम प्रधान का काम होता है। बाजार व मेले की व्यवस्था, गांव में अगर बाजार लग रहा है तो उसकी व्यवस्था, नहीं लग रहा है तो बाजार लगाने की व्यवस्था, या गांव में मेला लग रहा है तो इसकी भी व्यवस्था ग्राम प्रधान करेगा। हाँ, यहाँ से ग्राम प्रधान अपने गांव के लिए कुछ इनकम की भी व्यवस्था कर सकता है, इनसे टैक्स ले सकता है और टैक्स ले करके के उसका विकास गांव के ही किसी कार्य में कर सकता है, ना कि पर्सनल काम में। ठीक है, अगला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था। गांव में अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, चिकित्सालय नहीं है, दवाखाना नहीं, तो उसकी भी व्यवस्था करने का दायित्व तो ग्राम प्रधान का होता है। गांव का प्रधान ये सारे काम करने का दायित्व उसका होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व तो गांव के लोगों का होता है। अगर गांव के लोग जब तक ग्राम प्रधान का सहयोग नहीं करेंगे तब तक गांव का जो प्रधान होता है ये इन कामों को नहीं कर सकता है। इसलिए गांव के लोगों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। जैसे खड़ंजा बिछ रहा है, कोई अपने खेत से मिट्टी नहीं देता, तो ग्राम प्रधान चाहकर भी वो कितनी भी कोशिश कर ले गांव का विकास करने के लिए, तो गांव का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए गांव के विकास में जितना अधिकार और जितना दायित्व ग्राम प्रधान का होता है, उतना अधिकार उतना दायित्व गांव के लोगों का भी होता है। ठीक है, तो ये ग्राम प्रधान के कुछ कार्य हैं। और भी काम है, कार्य हैं, कुल 29 विषय, 29 में से हम 14-15 विषय लेके आए हैं। और विषय जानना है तो उसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।